लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कल यानी 16 मार्च को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। खबर है कि इस बार यूपी में 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है, जिसके लिए अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में पहले चरण का मतदान होगा, जबकि मई के दूसरे हफ्ते तक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। वहीं पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 2014 में लोकसभा चुनाव कुल 9 चरणों में हुए थे, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए कुल 7 चरणों में मतदान किया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव की शुरुआत 11 अप्रैल से हुई थी, जो 19 अप्रैल तक 7 चरणों में खत्म हुई थी। 23 मई को मतगणना हुई। 3 राज्यों में सभी 7 चरणों में वोट डाले गए थे, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश भी शामिल था। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पर वोट डाले गए थे। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हुई। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोट डाले गए। 29 अप्रैल को चौथे चरण में कुल 13 सीटों पर मतदान हुआ था। 5वें चरण की वोटिंग में 6 मई को 14 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें मध्य यूपी की सीटें शामिल हैं। 6वें चरण में 14 संसदीय क्षेत्रों और 7वें चरण में 19 मई को 13 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ यही देखने को मिल सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में भले अभी भी इंतजार हो, लेकिन 2024 के लिए सियासी दलों ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जबकि दूसरी लिस्ट में 72 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। जबकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सपा ने करीब 27 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। आने वाले चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। 80 सीटों वाले यूपी में बड़ी कशमकश के बाद सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें देने का ऐलान किया था, जिसमें अमेठी और रायबरेली जैसी कांग्रेस की पारिवारिक सीटें भी शामिल रही। लेकिन सीट बंटवारे के बाद भी अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया, यानी कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों की ऐलान में पेच फंसा है। वहीं यूपी में अपनी खोई हुई साख बचाने की जद्दोजहद में जुटी मायावती भी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं और कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं। मायावती ने एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों से किनारा करके अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब उसी के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर रही हैं। वहीं एक और पार्टी खुद को मजबूत करने की फिराक में है, तो वहीं अपनी पैठ बनाने का मौका तलाश रही AIMIM है, जो विपक्षी गठबंधन का खेल बिगाड़ने यूपी में 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बिसात बिछ रही है और शनिवार को चुनाव की तारीखों की तस्वीर साफ होते ही लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत और गरमाने वाली है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।